इन सिनेमा वालों ने बदनाम कर दिया है हमारे भगवे रंग को। भगवे कपड़े पहने साधु चोर लफंगे, दाढ़ी वाले फकीर खुदा के बंदे, चर्च का कोई फादर ईश्वर का दूत, और हमारे मांत्रिकों के शरीर में हमेशा कोई भूत। अरे अगर हम लोगों ने ये हमारे धर्म की इज्जत नहीं की तो दूसरा कोई भी आकर उसे उतार देगा। बॉलीवुड का वक्त खत्म हो चुका है और साउथ सिनेमा का वक्त आ चुका है। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त बॉलीवुड साउथ सिनेमा को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा सच रखने वाले हैं जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि उस वक्त भी साउथ सिनेमा सबसे ज्यादा मजबूत था और इसी साउथ सिनेमा की वजह से बॉलीवुड जिंदा था। लेकिन आप सभी लोगों को अंधेरे में रखा गया और उसी अंधेरे से निकालने के लिए आज हम आपके सामने इस वीडियो को लाए हैं। आप सभी लोगों ने काफी सारी बॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, जिनमें से स्पेशल 26, लव आजकल, 3 इडियट, जब वी मेट, ओ माय गॉड, मैं हूं ना, दबंग और भी कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज आपने बहुत देखी और उसका एंजॉय भी किया। वो फिल्में आपको बहुत अच्छी भी लगी, लेकिन क्या आपको इन फिल्मों के पीछे की हकीकत पता है? अगर नहीं तो चलिए आपको बता देते हैं। मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। शिव शंभू, शिव शंभू। आप बोले तो रात को उसकी डोली उतार दूं, लाश को पटरी पर रख दूंगा। सबसे पहले आपको यह बता दें कि पुष्पा 2 बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रही है और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो हमारी फैमिली के अंदर खुद टॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के सबसे ज्यादा शौकीन है। यानी कि हमको साउथ की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं और पंजाबी मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि हम परिवार के साथ में इन मूवीज को देख सकते हैं और इन मूवीज का लुत्फ उठा सकते हैं। इन मूवीज के अंदर कोई भी ऐसे सीन नहीं होते जिनको लेकर एक दूसरे के अंदर किसी भी तरह की फीलिंग अलग से हो जाए, यानी कि एक दूसरे बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। लेकिन अगर बॉलीवुड की मूवी अगर गलती से भी हम फैमिली के साथ देख लेते हैं तो हमारे पूरे तरीके से हाल बेहाल हो जाते हैं और ऐसा ही शायद आपका भी हाल होगा। I'm on my way from misery to happiness. लेकिन आपको बताएं कि साउथ के अंदर जो हाल ही में एक मूवी आई है पुष्पा 2, उसमें बहुत ज्यादा चीजें बॉलीवुड से ली गई हैं और रश्मिका मंदाना को लेकर अगर बात करें तो मैं आपको यहां कहूंगा कि रश्मिका मंदाना बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जिनको बहुत बड़े लेवल में जाना जाता है उनसे कहीं ऊपर लेवल है रश्मिका मंदाना का। लेकिन जब से रश्मिका मंदाना बॉलीवुड के अंदर गई और रश्मिका मंदाना ने फिल्म एनिमल के अंदर काम किया जिसमें रणबीर कपूर थे और उस फिल्म के अंदर रश्मिका मंदाना ने इतना वल्गर सीन दिया जिसको आज हर कोई जानता है और उस वक्त उस सीन को लेकर काफी बवाल भी हुआ था और काफी सारे लोगों ने उस फिल्म को जो है मजे से देखा। लेकिन ये सीन बॉलीवुड वाले इसलिए डालते हैं कि उनकी फिल्मों के अंदर मसाला आ सके और उनकी फिल्में चल सके। लेकिन पुष्पा 2 ने यह भी दिखा दिया कि मसाला डालने की जरूरत नहीं होती। आप अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छी स्टोरी बनाओ, अच्छे तरीके से इसको कास्ट करो, अच्छे तरीके से उसको डायरेक्ट करो तो आपकी फिल्में 1000 से 1,500 करोड़ कब कमा ले कुछ भी पता नहीं होगा। लेकिन रश्मिका मंदाना ने बॉलीवुड में जाकर जो वल्गैरिटी का एक एग्जाम्पल सेट किया वही साउथ की मूवी पुष्पा 2 में भी कर दिया। यानी कि जो पीलिंग सॉन्ग है उस पीलिंग सॉन्ग के अंदर बहुत ही ज्यादा वल्गर सीन डाले गए हैं, उसमें बहुत ही वल्गर तरीके से उस गाने को फिल्माया गया है। यानी कि आपको बताएं कि पूरी फिल्म बहुत जबरदस्त अच्छी है, एक्शन अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है। उस फिल्म के अंदर पूरी फैमिली को लेकर जो दिमाग में रखा गया है वो सभी चीजें हैं। फैमिली के साथ आप पूरी फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन फीलिंग गाने के अंदर जो वल्गैरिटी डाली गई है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगी है। यानी कि हम सिर्फ यही चीज कहना चाहते हैं कि
इस साउथ सिनेमा को, जिसको लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको लोग चाहते हैं कि यार ये एक ऐसा सिनेमा है, एक ऐसे मनोरंजन का प्लेटफॉर्म है जिसको फैमिली के साथ देखा जा सकता है। इसमें हमारे देवी देवताओं का, हिंदू धर्म का, संस्कृति का, संस्कारों का ध्यान रखा जाता है। अगर उसमें थोड़ी सी गलत चीजें अब डाली जाएं, कुछ मसाले डाले जाएं अपनी फिल्मों को बहुत बड़ा करने के लिए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वही हाल इस टॉलीवुड यानी साउथ सिनेमा का हो जो अभी बॉलीवुड का चल रहा है। देखिए, ये तो रही यहाँ की बात। बॉलीवुड को तो हम आज भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा गलत तरीके से उसने अपने पैरों को पसारा, जिसके बाद उसको चोट ऐसी लगी कि उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन हम चाहते हैं कि साउथ सिनेमा बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को चलाए, ताकि आगे के समय में भी हम टॉलीवुड की फिल्मों को देखते रहें। लेकिन अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बॉलीवुड है, जिसको आप कहते हैं कि इसके जैसा तो कोई अभी एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं और इसके टक्कर का कोई है ही नहीं। लेकिन आपको यह बता दें कि साउथ सिनेमा पहले भी टक्कर में था और आज भी टक्कर के अंदर है। बस फर्क इतना है कि जब से सोशल मीडिया आया है, जब से आप लोग थोड़ा सतर्क हुए हैं, तब से आप सभी लोग जानने लगे हैं, सभी जानकारी आपको मिलने लगी है। अब ऐसा है कि बॉलीवुड के अंदर आपने बहुत सारी मूवीज देखी, बॉलीवुड के अंदर मसाला परोसा गया और वो मसाला तब परोसा गया जब आप सभी लोगों को उस मसाले का चस्का लगा। आपको लगा कि यार ये मसाला जो डाला जा रहा है, यानी कि जब आइटम सॉन्ग आए थे, हेलन का एक आइटम सॉन्ग डाला गया था मूवी के अंदर और उसके बाद आइटम सॉन्ग चलते ही, मतलब उस मूवी के अंदर सिर्फ एक आइटम सॉन्ग डालने से ही पूरी मूवी सुपर डुपर हिट हो गई, जबकि उस फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं था। उसके बाद इन बॉलीवुड वालों को यह समझ आ गया कि ये जो लोग हैं इनको मसाला चाहिए। अब उसके बाद बॉलीवुड ने क्या करा, हर एक फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक भी हो जाता था, दो भी हो जाते थे, यानी कि एक आइटम सॉन्ग पक्का था, जिसके बाद लोगों को मजा आता था कि आइटम सॉन्ग देखना है और फिल्म देखने के लिए लोग इसीलिए जाते थे कि उस आइटम सॉन्ग को देखना है। उसके बाद उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती थी और धीरे धीरे यही जो मसाला है ये वल्गैरिटी में चेंज होता चला गया, बदलाव आता गया। फिल्मों के अंदर कुछ शादी के बाद जो बैड सीन होते हैं उनमें और भी कई सारे जो प्यार में पड़ जाते हैं, उसके बाद लिव इन रिलेशन को लेकर तमाम तरह का जो है मसाले डाले गए, वल्गैरिटी डाली गई, अश्लीलता डाली गई और जिसके बाद बॉलीवुड इतना ज्यादा चढ़ गया कि उसके सामने, उसकी चकाचौंध के सामने कुछ और दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो बिकनी में आने लगी। उसके बाद उन्होंने अपनी नग्नता को इतने ज्यादा चरम पर पहुंचा दिया कि उसके बाद आपको देखने को मिलता था कि पैपराजी के कैमरों में कई सारे जो फैशन शोज होते हैं उनके अंदर तमाम जगह पर कई तरह वो छुट्टियां मनाने जाते थे वेकेशन की, तब उनको आपको नंगे तरीके से आपको दिख जाते थे। लेकिन इसी नग्नता से, इसी ड्रग की आदत ने जो ये नशा इस बॉलीवुड के अंदर आया, जो नग्नता आई, अश्लीलता आई, वल्गैरिटी आई और जो गंदी चीजें इसमें आई, उसी वजह से जो है बॉलीवुड आज बर्बाद हो चुका है। बड़े बड़े चाहे सुपरस्टार, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी नहीं चल पा रहा। अब देखिए, ये तो रही यहाँ की बात जो बॉलीवुड के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आपको बताएं कि बॉलीवुड आज तक टिका हुआ था वो भी टॉलीवुड के ऊपर, साउथ मूवीज के ऊपर। देखिए, आपको गिनाता चाहूंगा, आपकी टॉप की 10 मूवीज में आपको गिनाऊंगा और उससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, आज तक आप सभी लोगों को बॉलीवुड ने बेवकूफ बनाया है। ये सारी चीजें तो अगर हमको पता होती तो आप साउथ में पहले देख लेते, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस वक्त कोई भी मूवीज ऐसी नहीं थी कि जो हिंदी में हो, लेकिन आप उनकी लैंग्वेज समझ भी नहीं सकते थे। लेकिन आपको एक चीज ये तो समझ आ गया कि ये पूरे तरीके से जो कॉन्सेप्ट चुराया गया है, जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, वो टॉलीवुड से, साउथ सिनेमा से लिया गया है। यानी कि बॉलीवुड की अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, अपना कोई दिमाग नहीं है, अपनी कोई स्टोरी नहीं है। अब सबसे पहली बात यह है कि स्पेशल 26 मूवी आपने देखी होगी, जिसको साउथ की मूवी से लिया गया, जिसका पहला नाम था फिल्म का जो साउथ के अंदर था, थाना सिरंधाकोथम। यानी कि ये मूवी थी साउथ के तमिल के अंदर, जिसको इस वजह से 26 बनाया गया हिंदी में डब करके। फिर उसके बाद आपने मूवी देखी होगी लव आजकल। लव आजकल साउथ की ही मूवी 3 मार्च से लिया गया, और 3 इडियट जो कि काफी जबरदस्त मूवी है, जिसको आपने देखा, एक बार तो जरूर देखा होगा, वो भी साउथ की ही मूवी थी। और जो ये साउथ में जो मूवी बनी थी, इसका पहला नाम था नन बन। आप गूगल करके देख सकते हैं,
आपको नन वन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि थ्री इडियट का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से लिया गया है बॉलीवुड के अंदर। चौथी है जब वी मेट, जिसको काधे कधा लाई, इस जो तमिल की मूवी है, जो साउथ की मूवी है, उससे लिया गया जब वी मेट को। ओ माई गॉड, जिसको लेकर आपने देखा होगा बॉलीवुड के अंदर बहुत बवाल हुआ था, कितने गलत तरीके से इसमें दिखाया गया। इसको भी साउथ की मूवी गोपाला गोपाला से लिया गया था। गोपाला गोपाला, जी हाँ, आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। फिर उसके बाद है मैं हूं ना। मैं हूं ना को एगान से लिया गया। एगान जो मूवी थी उससे जो है इसको डब किया गया था हिंदी के अंदर, उसका कॉन्सेप्ट चुराया गया। फिर आई थी सलमान खान की दबंग। दबंग मूवी आपने देखी होगी। दबंग को लिया गया था ओस्थे से ये जो है दबंग को बनाया गया। फिर है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसको शंकर दादा एमबीबीएस के जो है कॉन्सेप्ट से बनाया गया था। इसके बाद 9वें नंबर पे आती है जॉली एलएलबी, जिसको मनीथन एक मूवी थी साउथ के अंदर, उससे उसके कॉन्सेप्ट पर बनाया गया। फिर 10वीं है बंटी और बबली, इसको भी आपने देखा होगा, जिसको भले दोंगालू के कॉन्सेप्ट से लिया गया था। यानी कि ये सारी साउथ की मूवीज हैं जिनको आपने बॉलीवुड के अंदर देखा और किस तरीके से जो साउथ के कॉन्सेप्ट को लिया गया साउथ के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा, और साउथ के कॉन्सेप्ट पर ये सारी चीजें बनी है। और आज तक जो बॉलीवुड टिका हुआ था वो सिर्फ साउथ के ऊपर ही टिका हुआ था, और आज भी आपको काफी सारी मूवीज जो है साउथ से ही देखने को मिलती हैं, जो बॉलीवुड में हिंदी होकर डब मिलती हैं। यानी कि कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जो बॉलीवुड अपने दम पर बनाता हो, अपने दिमाग से बनाता हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज वही वजह है कि आज बॉलीवुड टिक नहीं पाया है, और बॉलीवुड ने जितने गलत काम किए हैं उसी वजह से उसको आज अपना हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान समझ लिया था और अपने आकार को इतना बड़ा बना लिया, लेकिन वो अंदर से इतना खोखला था, जो आकार कभी काम नहीं आया। उसके बाद उसकी हवा निकल चुकी है। और अब पुष्पा 2 का आप देख सकते हैं जबरदस्त धमाल, KGF 2, KGF 1 का, बाहुबली, इसके अलावा बहुत सारी और भी मूवीज आई थी साउथ के अंदर, उसका आप कमाल देख सकते हैं कितने जबरदस्त तरीके से आपके सामने आई है, जबरदस्त ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ में, और जिसको आप लोगों ने पसंद भी किया है। और हम यही चाहते हैं कि जो बॉलीवुड के अंदर जो वल्गैरिटी है वो बिल्कुल भी साउथ के अंदर ना लाई जाए, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि यार हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे हिंदू धर्म के प्रति जो सम्मान है, जो हमारा जो संस्कारों को लेकर, संस्कृति को लेकर जो एक सम्मान है वो बना रहे, और फैमिली के साथ में इन सी चीजों को देखते रहें और अपने इन जड़ों से जो है जुड़े रहें, यही हम चाहते हैं। तो यही शायद आप भी चाहते होंगे, क्योंकि ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ये ऐसी चीजें हैं जो आप सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा बदलाव होना चाहिए साउथ के अंदर, कि वो वल्गैरिटी यहाँ पर ना आए। जैसा साउथ चल रहा है, आज तक चलता आया है, संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ है, अपनी जड़ों के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसा ही हमें साउथ चाहिए, और आगे भी ऐसा चाहिए, और पहले जैसा था वैसा ही बना रहे, हम बस यही चाहते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप मेरी बात से कितने सहमत हैं इस बात को आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और काफी सारे हमारे भाई और बहनें हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो साउथ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी इस वीडियोस को देख रहे होंगे, हमारी भाषा हिंदी को समझ रहे होंगे, लेकिन वो भी क्या कहते हैं इस चीज को लेकर आप जरूर बताइएगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।